कहानी है वो मिली है मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से। आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में बहुत ज्ञान पड़ रहा है, खबर फटाफट इधर उधर हो जाती है। तो ऐसी एक कहानी मुझे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली तो इंटरेस्टिंग थी, मैंने सोचा आपसे शेयर करता हूँ। हो सकता है आपने कहानी देखी भी हो, सुनी भी होगी, पढ़ी भी होगी। और एक बार और इस कहानी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, हम लोग बहुत हवाई सफर करते हैं और एक तथाकथित एयरलाइंस है जो अपने आप को हिंदुस्तान में जैसे डिक्लेयर करके रखा है कि बहुत चीपेस्ट एयरलाइन। तो ऐसी चीपेस्ट एयरलाइन के बारे में वो कहानी उस व्हाट्सएप पे मिली मुझे, मैंने पढ़ी। उस एयरलाइन जिसका मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, ने अपने आप को डिक्लेयर कर रखा है कि वो सबसे चीपेस्ट एयरलाइन है हिंदुस्तान की। जबकि फैक्ट ऐसा नहीं है। जब आप ट्रेवल करते हो, टिकट बुक करने जाते हैं, अगर 1 से 2 बार अगर आप इंटरनेट पे सर्फ कर ले टिकट को, सर्फिंग करें, तो दूसरी तीसरी बार आपको टिकट के प्राइस में इंक्रीज मिलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसके अलावा आप टिकट बुक भी कर दें तो अगली बार वो बोलेगा कि आपको कौन सा सीट सेलेक्ट करना है, और वो सीट भी चार्जेबल होगी। और अगर आप चाहेंगे फ्री सीट देखना तो आपको मेजॉरिटी ऑफ द एयरक्राफ्ट, जो कि जब आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो एयरक्राफ्ट के बीच में दिखाई देगा, उसमें सब सीट आपको ऑलमोस्ट रिजर्व दिखाई देगी। तो आपको सीट के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे, मील भी आपको बुक करना पड़ेगा, और आपका लगेज थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो उसके भी चार्ज एक्स्ट्रा है। इन सब चीजों के बावजूद इस बारे में कई कंप्लेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी की गई, लेकिन उस पर कोई एक्शन आज तक नहीं हुआ और वो तत्कालित एयरलाइन वैसे ही चल रही है। अगर आपको जब मैं वो कहानी सुना रहा हूँ उस एयरलाइन के बारे में नाम समझ में आया तो कमेंट में मुझे एयरलाइन का नाम जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, ऐसा ही प्रॉब्लम जो हम फेस करते हैं डोमेस्टिक एयरलाइंस में टिकट बुक करते हैं, पर्टिकुलरली उस एयरलाइन की सर्विसेज लेने के लिए, क्योंकि वो एयरलाइन हर जगह उसकी जो विमान है वो अवेलेबल है और आप इजीली टिकट बुक करके एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से जा सकते हैं। क्योंकि जो बाकी एयरलाइंस है उनकी अभी उतनी लिमिटेड फ्लाइट्स हैं जो कि हर जगह उपलब्ध है। दोस्तों, क्या हुआ जब उस तथाकथित एयरलाइन का सीईओ एक दिन शाम को मुंबई के एक 5 स्टार होटल के एक बार में पहुंचा तो बार टेंडर ने उस सीईओ को टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन दिया। तो कहानी इंटरेस्टिंग है। मुझे लगता है ये काल्पनिक कहानी है, इसमें सच्चाई तो कोई नहीं है। इंटरेस्टिंग है तो सोचा आपसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, एक तथाकथित एयरलाइन के सीईओ पहुंचे मुंबई के 5 स्टार होटल में रात शाम को बियर पीने के लिए। तो उन्होंने बार टेंडर को बोला, आई वॉन्ट अ पेंट ऑफ गिनीज। तो बार टेंडर ने मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल सर, आपको बिल्कुल मिलेगा। और उसने उनको वो गिनीज का पेंट ऑफर किया और बोला 50 रुपए। तो सीईओ बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि अरे यार 50 रुपए तो बहुत सस्ता है। तो बार टेंडर ने बोला, देखिए साहब, हम कंपटीशन से हमेशा आगे रहते हैं। वेल, वी डू ट्राई टू स्टे अहेड ऑफ कंपटीशन। और वो मुस्कुराया। तो सीईओ ने बोला, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी आई कि बेटा। उसने वो जग ले लिया बियर का। बारटेंडर मुस्कुराया और उसने मुस्कुराते हुए सीईओ को बोला, ओहो, शायद आपको अब इस बियर को पीने के लिए ग्लास की जरूरत होगी। तो सीईओ मुस्कुराते हुए बोला, जी हाँ, ग्लास तो मुझे पीने के लिए लगेगा ही। तो बारटेंडर ने बोला, सर, अब आपको ग्लास चाहिए तो ग्लास तो आपको हमारे बाहर से ही लेना पड़ेगा। तो खाली ग्लास को यूज करने के लिए आपको हमें देने पड़ेंगे 150 रुपए। ये सुनकर सीईओ बड़ा अचंभित हुआ और आश्चर्य देखने लगा उसको कि यार, ग्लास के बगैर बियर कैसे पिएंगे। तो उसने बोला, सर देखिए, वो तो आपने जो मांगा मैंने उसकी कीमत आपसे ली 50 रुपए। अब आपको ग्लास चाहिए तो आपको 150 रुपए देना पड़ेगा। सीईओ थोड़ा नाराज हुआ पर उसने 150 रुपए निकाले और वो ग्लास ले लिया। अब ग्लास लेने के बाद ऑब्वियस वो रेस्टोरेंट के कॉर्नर में एक सीट पर बैठने के लिए जाने लगा। तो जैसे ही वो सीट के पास पहुंचा तो बारटेंडर उसके पास पहुंचा और बोला, ओहो, आप बैठकर बियर पीना चाहते हैं। सीईओ ने बोला, ऑफ कोर्स। बोला, सर, आपने तो सीट बुक नहीं किया है। अगर आपने पहले सीट बुक किया होता तो आपको ये सीट फ्री में मिलता, पर क्योंकि अब आपको ये सीट चाहिए तो इसके एक्स्ट्रा पैसा लगेंगे 200 रुपए। सीईओ बहुत नाराज हुआ। तो बारटेंडर ने बोला, अगर आप सीट पे नहीं बैठना चाहते तो साइड में फ्रेम है, आप उस पर बैठ सकते हैं। अब सीईओ साहब थोड़े हेल्दी थे, उन्होंने फ्रेम पे बैठने की कोशिश करी और वो फ्रेम पे नहीं बैठ पाए। अब उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था पर उनके पास कोई चारा नहीं था। उसने बारटेंडर की तरफ गुस्से देखा और बोला, ठीक है। 200 रुपए निकाले, बारटेंडर को दिए
और वो सीट के ऊपर जाकर बैठ गए। अब सीओ साहब जो है बियर पीने लगे तो उनको ध्यान आया कि कुछ काम कर लेते। जैसे ही उन्होंने अपना लैपटॉप निकाल के काम करने की कोशिश करी, बारटेंडर फौरन उनके पास पहुंचा। वो सर आप लैपटॉप यूज करना चाहते हैं? उसने बोला ऑफ कोर्स, खाली बैठा हूँ तो लैपटॉप यूज करूंगा। तो उसने बोला सर ये भी आपने प्री बुक नहीं किया, अगर आपको लैपटॉप यूज करना है तो आपके एक्स्ट्रा 300 रुपये लगेंगे। अब उसको बहुत गुस्सा आया, ये क्या मजाक बना के रखा हुआ है, हर चीज के एक्स्ट्रा। दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है मैं किस एयरलाइन की बात कर रहा हूँ? अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में डालिएगा जरूर। शायद आपके साथ भी ऐसा ही अनुभव हुआ होगा जब आपने डोमेस्टिक एयरलाइन की उस पर्टिकुलर फ्लाइट में ट्रैवल किया होगा और जब आप टिकट बुक कर रहे होंगे तो आपके पास कई सारे ऑप्शन आए होंगे। जैसे इन सीईओ साहब के सामने बारटेंडर एक एक करके ऑप्शन रख रहा है, टिकट, उसके बाद सीट का ऑप्शन, एक्स्ट्रा लगेज का ऑप्शन, मील का ऑप्शन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब बात हुई लैपटॉप के ऊपर, सीईओ साहब बहुत गर्म हो गए, बहुत नाराज हो गए और गुस्से में उन्होंने बारटेंडर को बहुत सुनाया और उसके बाद अपना ग्लास लेके जाके पटक के मारा बारटेंडर की टेबल के ऊपर। बारटेंडर हल्के से मुस्कुराया और उसने बोला सर आप हमारा काउंटर यूज करना चाहते हैं बियर पीने के लिए? अगर आप काउंटर यूज करना चाहते हैं तो इसके 400 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे। अब सीईओ साहब का दिमाग पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, खराब हो चुका था। उन्होंने गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड आवाज में चिल्ला के बारटेंडर को बोला आई वांट टू टॉक टू योर मैनेजर। बारटेंडर हल्के से मुस्कुराया, बोला क्यों नहीं सर, आप बिल्कुल बात कर सकते हैं। ये है उनका ईमेल आईडी, आप ईमेल आईडी से इनको संपर्क कर सकते हैं और ये टोल फ्री नंबर भी है। सोमवार से शुक्रवार तक आप सुबह 9 बजे से 9:01 तक इनको टोल फ्री पे फ्री में बात कर सकते हैं। 1 मिनट के बाद अगर वो फोन उठाते हैं और आप बात करते हैं उनसे तो आपको 10 रुपए पर सेकंड बात का चार्ज देना पड़ेगा। सीईओ साहब को बहुत गुस्सा आया, बोला ये क्या मजाक बना के रखा, ये कोई तरीका है रेस्टोरेंट चलाने का, मैं कभी इस रेस्टोरेंट में दोबारा बियर पीने के लिए नहीं आऊंगा। तो बारटेंडर बड़ा मुस्कुरा के बोला सर हम लोग बुधवार को सुबह शाम को 6 बजे से लेकर 8 बजे तक फ्री बियर देते हैं और हम अकेले रेस्टोरेंट हैं पूरे मुंबई में जो कि फ्री बियर देते हैं, तो आप आइएगा जरूर। सीईओ साहब गुस्से में पैर पटकते हुए उस रेस्टोरेंट से बाहर चले गए। जब सीईओ साहब बाहर जा रहे थे तो बारटेंडर ने मुस्कुरा के बोला ओके सर, बट याद रखिए मुंबई शहर में हम अकेले ऐसे बार एंड रेस्टोरेंट हैं जो कि चीपेस्ट बियर ऑफर करते हैं, सो आप अगली बार हमें सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों समझ में आया कौन सी एयरलाइंस थी? शायद आपके साथ भी इस टाइप की घटना घटी होगी एयरलाइंस में। अगर आपको कुछ याद आ रहा है कि एयरलाइन कौन सी है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, कमेंट करिए, नहीं भी अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करने में कुछ नहीं जाता है। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। और मैं मिलता हूँ कुछ नई स्टोरी लाके आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए चीयर्स, बाय बाय एंड खुदा हाफिज।